ठीक है। यार ये क्या है? किसी को पता है क्या व्हाइट बोर्ड में इसको ऐसे कैसे करूँगा मैं यहाँ से यहाँ तक? वो हटाना है मतलब? अच्छा, ऐसा होगा। टॉपिक का हेडिंग डालना है ना मुझको। चलो ठीक है। अब आज का जो क्लास होगा, आज का ये हम लोग का होगा रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग कैसे रोके। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी के टाइम पे गलती ये करते हैं कि अपना जैसे मान लो अपना जो स्टार्टिंग कैपिटल है, यहाँ पे मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। अपना स्टार्टिंग कैपिटल यहाँ पे वो लोग का है, यहाँ पे समझ लो अपना 10 के से मोस्टली लोग स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो 10 के अपना कैपिटल है। अब 10 के में क्या है, वो लोग को जिस दिन मंडे को ट्रेड, जैसे फ्राइडे को ले रहे हैं, देखो फ्राइडे को ले रहे हैं, तो फ्राइडे के दिन अपने को यहाँ पे मिलेगा अप्रॉक्स अपने को ये 400 ₹450 के आसपास मिलेगा बैंक निफ्टी का। तो अपन अगर 450 इंटू 25 अगर करेंगे तो रफली एक 10 12 हज़ार 11 हज़ार के आसपास मिलता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। फ्राइडे के दिन 11 से 12 हज़ार रुपये अपने को लगता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब अपने को अपने पास 10 हज़ार कैपिटल है। मान लो आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा थोड़ा ऊपर नीचे करके ऑप्शन चेन में हम लोग को मान लो यहाँ पे चलो 10 के में मिल गया। ठीक है, 10 के में हमको मिल गया लॉट 400 रुपये के हिसाब से। अब क्या करेंगे, जो न्यूबी ट्रेडर्स होंगे, जो नया ट्रेडर होंगे, वो लोग अपना 100% यहाँ पे 100% फंड्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए, 100% फंड कभी डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। हमेशा फंड को जो है यहाँ पे 50 और 50 में रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा फंड को 50 एंड 50 में रखना चाहिए। जिससे क्या है कि एक रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छा रहेगा। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लेना, जब मैं बोलूंगा तो सब लोग ऑन कर लेना। ठीक, तो क्या होगा कि जैसे 100% फंड है, चलो ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटाओ दुनिया जहान, और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग के पास जैसे यहाँ पे हम लोग सेकंड इसको बड़ा करके सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो हम लोग के पास चलो, अब अपने पास जैसे यहाँ पे 10 हज़ार का हम लोग ने लॉट खरीदा, 10K का हम लोग ने यहाँ लॉट खरीदा। ठीक है, 10 थोड़ा अच्छे से कर, 10K का हम लोग ने लॉट खरीदा। अब इसमें मान लो अपना ट्रेड में प्रॉफिट ना हुआ, यहाँ पे अपने को 30 पॉइंट का लॉस हो गया। 30 पॉइंट का ऐसे लगाए, 30 पॉइंट का लॉस हो गया, तो अपने को ₹750 का यहाँ पे लॉस लग गया, प्लस ₹60 अपनी ब्रोकरेज लग गई। तो इसका मतलब हम लोग को ₹810 का यहाँ पे एक हिसाब से भाला लग गया। तो अब हम लोग की कैपिटल ₹810 कम हो गई, यानी कि 10,000 माइनस ₹810। ठीक है, तो अब हम लोग का कैपिटल आ गया है 4 डिजिट में। यहाँ पे 9,800 यहाँ 800 माइनस होगा, 9,290 रुपीज़ के आसपास अपना कैपिटल बच गया। ठीक है, अब 9,200 कैपिटल में अपने को कैसे ट्रेड करेगा अगला। अब 9,000 में क्या है, 9,000 में फिर से उसको उसका रिस्क मैनेजमेंट पूरा खराब हो गया।
अब यहाँ पे क्या है, वो 500 रुपए का भी लॉस नहीं ले पाएगा, नहीं बियर कर पाएगा उसको, क्योंकि उसका कैपिटल और कम होता जाएगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये न्यूबी ट्रेडर जो करते हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। हमको कैसे करना है, हम लोग के पास है यहाँ पे 10K टू 15K कैपिटल, ठीक है। हम लोग का ये है कैपिटल, कैपिटल, ठीक। अब ये हम लोग का कैपिटल है इतना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को कैपिटल का ट्रेड्स हम लोग लगाएंगे। ट्रेड्स हम लोग का होना चाहिए, कभी भी 100% कैपिटल यूज नहीं करना है, ठीक है। 100% कैपिटल यहाँ पे कभी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो देखो, अब 10-15 हज़ार से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है, मैं ट्रेड्स लेता हूँ तो मैं हम लोग का अप्रोक्स 6-7 हज़ार रुपए के आसपास एक लॉट आता है। तो अपना 6 से 7 हज़ार के आसपास का एक लॉट आया यहाँ पे, 6-7 हज़ार का एक लॉट आया। अब इसमें क्या है, 6-7 हज़ार में हम लोग का अगर एसएल होगा तो वो 500 से 750 रुपए का रहेगा, 750, 750, ठीक है। 500 से 750 का हमारा यहाँ पे रिस्क रहेगा। और यहाँ पे रिवॉर्ड अगर रहेगा हम लोग का तो 2 रहेगा सीधा से, 1200 से 1000 रुपए का यहाँ पे हम लोग का रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को देखो 1:2 में अपने को यहाँ पे टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी 100% फंड यूज करोगे तो आपका फंड लेस होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर 100% फंड यूज नहीं कर रहे, लेस होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब चलो मान लो हम लोग का एनालिसिस यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। और हम लोग का एनालिसिस यहाँ पे मान लो गलत गलत हो गया, और ठीक है, तो पूरा हटा देते हैं। अब मान लो हम लोग का यहाँ पे एनालिसिस गलत हो गया, और यहाँ पे हम लोग ने 7,000 रुपए के आसपास, 7,000 रुपए हम लोग ने कैपिटल डिप्लॉय किया यहाँ पे। और 7,000 का हम लोग को यहाँ पे लॉस हो गया है 750 रुपीज के आसपास। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं, 500 भी नहीं ले रहा हूँ मैं, सीधा 30 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ। हम लोग को 750 रुपए का लॉस हो गया। तो ये एक हिसाब से 10% का यहाँ पे, इसका हम लोग का जो है, हम लोग का 10% कैपिटल में से जा रहा है हम लोग का, ठीक है। 10% हम लोग का लॉस है यहाँ पे। अब 750 रुपये अगर गया तो टोटल कैपिटल 10K भी अगर ले रहे हैं हम लोग, तो 10K में से हम लोग का सिर्फ 750 रुपये गया है। तो हम लोग के पास 7K से ज़्यादा ही बचेगा, ठीक है। 7K से ज़्यादा ही बचेगा मीन्स अगले ट्रेड में भी हम लोग सेम सेम हम लोग एक अच्छी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी सबसे पहला रूल है, कभी भी हम लोग को अपने कैपिटल का 100% डिप्लॉय नहीं करना है, ठीक है। 100% डिप्लॉय नहीं करना है। 50 to 70% आसपास यूज कर सकते हो, थोड़ा बैकअप में रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा सिखाया गया हम लोग को हर चीज में कभी भी हमको 100% यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो हम लोग 1 लाख रुपए उठा के जाके बाइक खरीद के नहीं आ सकते, कार खरीद के नहीं आ सकते, शॉपिंग करके नहीं आ सकते। हम लोग को पैसे वहां पे कुछ रखने हैं, इन केस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया घर में, किसी के लिए कुछ लाना हो गया, कोई अर्जेंट नीड हो गया, तो उसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग से सिखाया जाता है 100% अपना कैपिटल कभी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वांटिटी। तो एक बिगिनर ट्रेडर को मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10K, जैसे हम लोग ने 10K लगाया, ठीक है। 10K अपना कैपिटल है, माफ करना थोड़ा राइटिंग खराब है मेरा। 10K हमारा कैपिटल है, तो 10K में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है 25, सिर्फ एक लॉट से। और बैंक निफ्टी होगा तो 50 रहेगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी और ये निफ्टी, ठीक है। अब हम लोग को एक लॉट से क्यों ट्रेड करना है, मान लो यहाँ पे हम लोग ने बैंक निफ्टी में लिया 25 क्वांटिटी, एसएल हम लोग ने रखा 20 पॉइंट्स का, ठीक है। एसएल हम लोग ने रखा 20 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे हम लोग को लॉस हुआ है 500 रुपए के आसपास, ठीक है। 500, ये हम लोग का लॉस होगा, अगर होगा लॉस होगा तो 500 होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे हमारा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे अगर हमको 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा 500 रुपया, ठीक है। अब चलो, अब एक एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जो है, अपने को लॉस हो, पहला ट्रेड हम लोग ने लिया यहाँ पे
फर्स्ट ट्रेड हम लोग ने लिया जिसमें हमको हुआ, फर्स्ट में बोल के सेकंड लगा दिया, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें हम लोग को 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ, जो कि हुआ 500 रुपीज़ का। क्वांटिटी रहेगी अपनी 25, 1 लॉट, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे लिया तो 500 रुपये का हम लोग को यहाँ पे लॉस देखने को यहाँ पे मिल गया। फिर हम लोग ने सेम क्वांटिटी से सेकंड ट्रेड लिया, हम लोग ने यहाँ पे सेम क्वांटिटी से सेकंड ट्रेड लिया जिसका हमको मिल गया, हम लोग को यहाँ पे 30 पॉइंट नहीं, छोड़ो, हम लोग सीधा से 20 पॉइंट्स प्रॉफिट देख लेते हैं। हम लोग का यहाँ पे 20 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ, तो 500 रुपये यहाँ पे थोड़ा सजा देते हैं, 500 रुपये हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, ये प्लस माइनस होके 0 हो गया यहाँ पे, और हम लोग को सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा, CH यानी चार्जेस देना पड़ेगा 120 रुपीज़। ये हमारा एक केस हुआ। अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग, जैसा हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मान लो हम लोग ने लिया फर्स्ट ट्रेड जिसमें हमारा हो गया 20 पॉइंट का SL, 500 रुपये लॉस हो गया। फिर हम लोग ने सेकंड ट्रेड लिया जिसमें हम लोग का टारगेट हो गया 30 पॉइंट्स का, ठीक है, 30 पॉइंट्स का टारगेट हो गया यहाँ पे। तो 30 पॉइंट्स का जो हम लोग का टारगेट हुआ उसमें हम लोग को मिल गया 750 रुपया। तो ये देखो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए, एक्सक्लूडिंग चार्जेस 120 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस के माइनस कर लो, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस के हम लोग 120 माइनस करेंगे, फिर भी हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में है। तो ये देखें कि एक क्वांटिटी को कभी भी कंसिस्टेंट रखना है। अगर आप मंथ के फर्स्ट पे एक क्वांटिटी से ट्रेड किए हो पहला दिन पे, तो आपको पूरा मंथ उसी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। 1 से 10 से कैपिटल से डिपेंड करता है, 10 कैसे, तो मैं बोलूँगा एक क्वांटिटी पे ट्रेड करो, ठीक है। लॉस भी बढ़े प्रॉफिट भी उतना ही बढ़े, ठीक। अब देखो, अब जो बंदा बिना क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड करता है, अब मान लो जब हमारा 400 रुपये का प्रीमियम था तो 10K का उसने एक लॉट लिया, यहाँ पे 25 क्वांटिटी लिया, और जहाँ पे उसका फिर 200 एक्सपायरी का दिन मान लो, नहीं एक्सपायरी के थोड़ा सस्ते मान लो, ट्यूसडे के मान लो, ट्यूसडे के दिन मान लो उसको वही वाला प्रीमियम 200 रुपये में मिल रहा था, तो उसने सीधा 10,000 रुपये का वहाँ पे खरीद लिया, अपना 50 क्वांटिटी खरीद लिया, ठीक है। अब इसमें तो उसने 20-20 पॉइंट का यहाँ पे हम लोग को मिल गया प्रॉफिट, और जिस दिन 50 क्वांटिटी लिया अगर इसमें 20 पॉइंट का लॉस होगा तो 50 इंटू 20, 5 टू 10, 1,000 रुपये का सिंगल झटका लगेगा उसको। जो उसने 25-25 करके दो ट्रेड में 3-3 ट्रेड में कवर अप किया था, वो उसके सिंगल ट्रेड में SL जाएंगे जो क्वांटिटी कंसिस्टेंट नहीं रखेगा, ठीक है। तो कभी भी क्वांटिटी को कंसिस्टेंट रखना है जिससे लॉस भी उतने हो और प्रॉफिट भी एग्जैक्टली सेम हो, ठीक। तो सेकंड रूल हमारा ये है, यहाँ पे सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड रूल हमारा ये है, क्वांटिटी शुड बी सेम एवरी डे और या फिर एवरी ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे कभी भी ये रूल को ब्रेक करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो कभी भी ये जो ट्रेड होता है हम लोग को क्वांटिटी हमेशा सेम रखना है। अब जो है, अब हम लोग थर्ड जो रूल है उसकी बात करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। देखो ओवर ट्रेडिंग कैसे रोकना है अपने को, कि देखो मार्केट ऐसा है कि कभी कभी आपके फेवर में चला जाएगा, कभी आपके नेगेटिव में चला जाएगा। तो जिस दिन नेगेटिव में चला जाएगा उस दिन आपके दिमाग को ये नहीं लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मेरे को इतना लॉस हो जाता यार। आपको आपके दिमाग को बस ये दिखेगा कि मान लो हम लोग ने यहाँ पे, मान लो ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है अपना, ये चार्ट में अब हम लोग ने इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग ने यहाँ पे सी बाय किया, और हम लोग ने इस पॉइंट पे टारगेट बुक किया, इस पॉइंट पे टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। अब जो है, अब इसके ऊपर ही यहाँ तक चला गया, ठीक है, यहाँ तक चला गया ये,
यहाँ पे टारगेट दे दिया। तो हमारे दिमाग को ये लगेगा कि अभी जो हम लोग टारगेट बुक किए हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 30 पॉइंट के टारगेट बुक किए हैं। अभी हम लोग 30 पॉइंट्स के टारगेट बुक किए हैं, अगर हम लोग होल्ड करते तो हम लोग को यहाँ पे टारगेट फर्दर मिलते। टारगेट हम लोग का हो गया मान लो 60 पॉइंट मिलते, तो हम लोग को डबल पैसा मिलता। यहाँ पे जहाँ हमको 750 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा अपना कितना 1500 रुपीज अपने को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में साइकोलॉजी रहता है। लेकिन इफ देखो, अब दिमाग उस पर रिग्रेट करेगा कि अरे यार होल्ड करना था, ऐसा नहीं होता। लेकिन मार्केट पे एकदम अपने को दृढ़ निश्चय रहना है, एकदम बोल्ड अपना जो डिसीजन है। ठीक है, अब वहां पे देखो मार्केट जैसे अब सी का पोजीशन सेम, हम लोग ये ऐसे ऐसे जा रहा है चार्ट। ठीक है, तो ये चार्ट है। अब हम लोग ने सी का पोजीशन यहाँ लिया, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ना जाने की जगह मार्केट यहाँ से हम लोग के अगेंस्ट में गिर गया, ऐसे गिर गया, ऐसे ऐसे गिर गया। तो वहाँ पे हमारा दिमाग हमको ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे मेरा 750 लॉस रहता, यहाँ पे मेरा 1500 लॉस रहता, यहाँ 1500 लॉस रहता, ये नहीं देखेगा दिमाग। क्योंकि साइकोलॉजी एक बिगिनर ट्रेडर की ऐसी ही होती है। तो अपने को सिर्फ ये दिखेगा, ये ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हो रही है अपने को यहाँ पे, ये दिखेगा हमेशा, ये नहीं दिखेगा। तो इसलिए कभी भी जो अपने को मिला, जो अपने को मिला यहाँ से, यहाँ पे हमको जो भी मिला 700, यहाँ पे 500 रुपये मिला, लेके निकल जाना है अपने को एकदम इज्जत से। मार्केट को बहुत इज्जत देनी है। यहाँ 500 रुपये अपने को लेके निकल जाना है। उसके आगे ये कहीं भी जाए, ये 2000 पॉइंट भी चला जाए, ये 500 का 50,000 हो जाए, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक जिस ट्रेन में बैठे हैं तब तक हमको उससे मतलब है, तब तक हम उस ट्रेन में बैठे हैं तो हम उस ट्रेन का शेड्यूल देखेंगे कि कब चल रही है, कितना लेट चल रही है, कितना फास्ट चल रही है। अगर हम लोग वो ट्रेन से उतर गए, हमारा आ गया स्टेशन, आ गया, हम उतर गए, तो उसके बाद हम खोल के देखते हैं क्या कि वो ट्रेन कैसी चल रही है, अरे ऑन टाइम है कि नहीं है, नहीं देखते ना। बस उस तरीके से टारगेट बुक हुआ, फ्लश कर देना है, खत्म करना है। ट्रेलिंग एसएल हो, डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट बुकिंग हो, सीधा फ्लश करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो ऐसा करके अपने को दिमाग बनाना है कि हमारा टारगेट हमारे लिए हमेशा सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। जो मिला वो अपना, जो नहीं मिला वो सपना। ठीक है, किस्मत में होगा तो आपको मिलेगा जरूर। किस्मत और टेक्निक्स धीरे 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 करके आपका ग्रो होता चला जाएगा। तो अब हम लोग को बात करना है यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल की। अब मान लो यहाँ पे हम लोग का चार्ट है। ठीक है, चार्ट कभी भी एकदम से सीधा ऐसे ऐसे नहीं जाता। ऐसा सिर्फ हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये चार्ट ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं जाता है चार्ट असलियत में। ठीक है, चार्ट कभी भी, ये हमारी लाइन है, ये हमारी ये वाली लाइन है, और चार्ट इसमें ऐसे जाएगा, एक सेकेंड, ऐसे जाएगा, से आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऐसे झूलेगा, फिर ऊपर मूव, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ से हो सकता है ऐसा, ऐसा टाइप का ऐसा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ये चार्ट है मान लो। अब हम लोग ने यहाँ पे सी का, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग ने सी का पोजीशन लिया है। अब हम लोग को यहाँ पे ट्रेलिंग करना है। ठीक है, ट्रेलिंग करना है। तो ट्रेलिंग करने के लिए अपने को कैसे करना है, देखो हम लोग ने यहाँ पे सी का पोजीशन लिया, इतना ऊपर गया और नीचे आया, तो हम लोग को यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला लेना है, सी टू सी। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ला लेना है कि हमारा रिस्क खत्म हो गया, सिर्फ ब्रोकरेज देना है, 60 रुपये अपने को ब्रोकरेज देना है। ठीक है, अब उसके बाद कभी भी स्विंग हाई, फिर हम लोग होल्ड किए, होल्ड किए, तो मार्केट जंप किया यहाँ से। तो जहाँ जंप किया, हम लोग को जो स्विंग लो है, ये जो ये स्विंग बना है, इस स्विंग का लो ये हमारा एसएल हो जाएगा, फिर ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग वेट कर रहे थे, फिर यहाँ मार्केट ने फिर से स्विंग बनाया, इस पॉइंट से सपोर्ट लिया, इस वाले पॉइंट से, और फिर जंप किया, तो ये हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल। फिर मार्केट फिर ऊपर गया, ऐसे थोड़ा रिट्रेस किया, फिर जंप किया, तो हमारा एसएल ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एसएल इस पॉइंट पे लगा हुआ है, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर। फिर मार्केट जंप किया, हम लोग ने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया स्विंग बनाने के चक्कर में, सोचे स्विंग बनाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ से ड्रॉप किया। तो ये जब इस स्विंग पे आया तो हमारा यहाँ पे
एग्जिट हो गया, ठीक। तो ये हमारा एग्जिट हो गया। तो इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल। कभी भी स्विंग्स पे ही ट्रेड करना है, स्विंग्स लो, चाहे वो पी हो चाहे वो सी हो, जिस तरफ स्विंग्स बनाएगा उस तरफ अपने को लेना है। अगर पी में ऐसा स्विंग बना रहा है, ऐसा टाइप का स्विंग बना रहा है, तो ये होगा एसएल, ऐसे ऐसे एसएल जाएगा यहाँ पे, एसएल ऐसा ट्रेल होगा। और अगर सी है, ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा, तो ये एसएल होगा, ये ट्रेलिंग एसएल, ऐसा टाइप का स्विंग बना बना के जा रहा है, तो ये होगा एसएल, ठीक। अब जिसको भी कुछ भी डाउट्स है वो आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा सबको। ये एसएल वाला फिर से बता देना, जो सी का और टी का लास्ट वाले में देखो समझते हैं। ये ऐसा किया, हम्म मार्केट थोड़ा यहाँ रेंज बनाया, फिर पंप किया, फिर यहाँ फिर से ऐसे ऐसे रेंज बनाया, फिर पंप किया, ऐसे करके मार्केट ऐसे गया। तो पहला एसएल ये होगा, फिर हम लोग की पोजीशन यहाँ बनी है, मान लो इस जोन पे बन गई हम लोग की पोजीशन, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे गया, ऊपर गया, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देंगे। अगर प्रॉफिट बुक करना है, जिसको सेफ रहना है, कोई भी इशू नहीं है, अगर आपको सेफ रहना है तो कोई इशू नहीं है, आप सेफ रहो, इज्जत से कमाओ, निकलो। अगर यहाँ पे जो रिस्की है, जो लोग ज़्यादा ग्रीड है, जिन लोगों को ज़्यादा है कि हाँ और ऊपर तक पकड़ेंगे, तो वहाँ पे, यहाँ पे विवेक जैसे लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के, ठीक है। एसएल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। फिर यहाँ पे आया नीचे, तो आपको प्रॉफिट कम दिखेगा। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा एक रेंज बनाया यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पे एक रेंज बनाया, स्विंग बनाया यानी कि, तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो रेंज का लो रहेगा ना, ये अपना एसएल हो जाएगा। अब ये अपना एसएल हो जाएगा ट्रेल करके। चार्ट पे मार्क कर लो, जैसी उस लाइन के नीचे आएगी कैंडल और क्लोज करेगी, तुरंत निकलना है अपने को, तुरंत, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको बना दिया एसएल, फिर जंप किया, प्रॉफिट और बड़ा हो गया, फिर से एक ठोक रेंज बनाया, ये वाला, है ना। तो इस बार ये हो जाएगा एसएल। फिर ऊपर गया, फिर रेंज बनाया, तो वेट करेंगे क्या कर रहा है मार्केट। रेंज को ब्रेक किया, नीचे क्लोज किया, तुरंत एसएल खत्म कहानी यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। अब पी के केस में, पी के केस में मार्केट गिरता है, तो ऐसे आया, थोड़ा सा अप जाने का कोशिश किया, ऐसा करके, फिर ऐसे गिरा, फिर थोड़ा सा रेंज वेंज अप जाने का कोशिश किया, फिर ऐसे गिरा, ऐसा करके ऐसा गिरा, ठीक है। ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, एसएल, 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 अच्छा ऐसा, हाँ। ऐसा करके ऐसा ट्रेल करने का है। और सी में, सी में अपना यहाँ पे ये ठीक है, ऐसा करके अपने को यहाँ पे ट्रेलिंग करना है। खैर मैं तो अब जो लाइव रहता हूँ तो मैं उसको बता ही देता हूँ सबको, तो वही ठीक है। बोल, जब लाइव रहेंगे ना अपन, तो ये अभी समझ तो गया ट्रेलिंग, बट लाइव रहते हैं ना तब बताना। नहीं लाइव रहते हैं ना, तो लाइव में जहाँ मैं बुक करता हूँ कर लिया करो मेरे साथ में, मेरे को क्या है, मैं हाँ सेफ वो रहना तो ज़्यादा कर पसंद लेंगे। करता हूँ। तो ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ने रिस्क, आज हम लोग ने क्या क्या सीखा यहाँ पे। हम लोग का जो पहला पॉइंट था, हम लोग का था कि रिस्क मैनेजमेंट, कि हम लोग को फंड्स को कैसे यूज़ करना है। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो गया फर्स्ट टॉपिक। रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक अपना क्या था, क्वांटिटी। थर्ड टॉपिक अपना था ओवर ट्रेडिंग। थर्ड अपना ओवर ट्रेडिंग हो गया। और फोर्थ जो था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो आज का 4 टॉपिक एकदम क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत किसी को, कोई मेरे से पूछो तुरंत तुरंत, मैं तुरंत तुरंत जवाब दूंगा। समझ गया। समझ गए भैया, समझ गए। प्रीमियम, प्रीमियम को जानना था बस। वो जो मतलब प्रीमियम जो अगर भागता है ना, तो मतलब कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, लाइक जान जान कैसे सकते हैं कि लाइक प्रीमियम अभी भी है उस स्ट्राइक प्राइस पे। देखो
प्रीमियम को देखो ही मत, चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट पे स्पॉट देखो। मैं क्या बोला, लाइन बनाओ छोटी सी ट्रेंड लाइन को, और उसको घसीट घसीट के ऊपर तक ले जाओ, स्विंग लो स्विंग हाई तक, और वहां से ऐसे बनाओ कि यहाँ पे अगर चार्ट टच करेगा, इसके नीचे टच करेगा, मैं क्लोज कर दूंगा। प्रीमियम को देखना नहीं है, प्रीमियम देखोगे माइंडसेट खराब रहेगा। सिर्फ चार्ट देखो, जहां मैं पोजीशन लिया हूँ, जहां मैं पोजीशन लिया हूँ वो एरिया को देखो, और जहां मैं निकला हूँ वो एरिया को देखो, ठीक है। तो इस तरीके से। विशु, मेरे को ना चार्ट अभी भी नहीं समझ में आता है। अरे आपको, आप तो सुपर प्रीमियम वाले हो ना, आप तो लाइव बैठते हो ना हाँ हम हाँ। लोग के साथ। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप समझो चाहे मत समझो, एक बराबर। मतलब समझ में नहीं आता है कौन से इसका कॉल लेना है। जैसे अभी बताते हो तुम लोग तो लाइफ पे कि ये वाला लेना है 4 to 800 का, नहीं नहीं, आप तो वो मत सारा समझो। समझ नहीं आता। अरे मत समझो, आप समझोगे तो फिर आप लोग ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे, अभी मत करो। हाँ ठीक। हम्म। हेलो। हम्म। ये तीसरा टॉपिक ओवर ट्रेडिंग का एक बार फिर से हम्म। बताना। अब देखो, एक सेकंड ना। एक सेकंड ना, मैं तो स्टेटस के लिए वीडियो बना लेता हूँ। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़े शिकार पता है कौन है? शिव। शिव वर्क्स जो है ना, सबसे बड़ा ओवर ट्रेडिंग का शिकार उनको है। वो अच्छे खासे प्रॉफिट को अच्छे खासे लॉस में ला देते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से। चलो उनको फिर से सिखाएंगे। तो आज हम लोग के जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोग के साथ हम लोग ने ये 4 टॉपिक्स को एकदम क्लियरली और डबल बार और ट्रिपल बार समझा के एकदम सबको क्लियर किया है। आज हम लोग ने 4 टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई किया है: रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी, ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग। तो आप लोग को भी अगर ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो आप हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डीएम करके या तो फिर हमारा एडमिन को मैसेज करके। अब देखो, चलो ओवर ट्रेडिंग का बात करते हैं। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, किसको किसको समझ आ गया तो बताओ, तो जरा रिवाइज करो तो बताओ भाई। मेरे को भी आ गया। वही देख रहा हूँ, रिवाइज करो तो कितना कितना याद है सबको। सर क्या बताएगा ना, बता सर क्या। ओवर ट्रेडिंग का एक रूल है, अपने को फर्स्ट ट्रेड लेना है, यहाँ पे सेम क्वांटिटी होनी चाहिए हमेशा, जैसा बताया हूँ। फर्स्ट रूल अपना है कि पहला ट्रेड लेंगे, यहाँ पे में स्टॉप लॉस हुआ, एसएल हुआ, एक्सेप्ट करेंगे, लड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो भी हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, टारगेट हुआ, हाँ। फिर मतलब इन शॉर्ट जो क्वांटिटी डिसाइड किया है हमने, उतने ही क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे, चाहे एसएल हिट हो चाहे अपना प्रॉफिट हो, अगर 10 कुछ से भी। 15 जा रहा है तो सिंगल क्वांटिटी, जब मैं लाइव पे बोलूंगा तो आके डबल क्वांटिटी कर देना आप उसको, ठीक है। बाकी मैं सिंगल क्वांटिटी बोलूंगा, क्योंकि जिस क्वांटिटी को आप मेंटेन कर पाओ पूरे मंथ, सिर्फ उस क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अगर 10 लॉट मेंटेन कर सकते हो तो 10 लॉट मेंटेन करना है अपने को, चाहे प्रीमियम 5 रुपए ही क्यों ना हो, ओके। ठीक है। अब पहला ट्रेड अगर एसएल हो गया तो ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, एसएल हो गया या टारगेट हो गया। अब दूसरा ट्रेड यहाँ पे टारगेट हो गया मान लो, चलो इसको सजा देते हैं थोड़ा। यहाँ पे दूसरा ट्रेड अपना जो है टारगेट हो गया, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। फिर इस कंडीशन में हम लोग करेंगे तीसरा ट्रेड। और अगर ये वाइस वर्सा हो गया, पहला ट्रेड टारगेट हो गया, दूसरा ट्रेड एसएल हो गया, तो जो है हम लोग यहाँ पे दूसरा ट्रेड एसएल हो गया, पहला ट्रेड टारगेट हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग तीसरा ट्रेड लेंगे, जिसमें टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी होगा वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, टारगेट या फिर एसएल जो भी होगा एक्सेप्ट करके, पैनल क्लोज, ऐप क्लोज, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। अब सेकंड अपना कंडीशन जो है ये है, पहला ट्रेड लिए, टारगेट हुआ, ठीक है,
टारगेट हो गया अपना। फिर अपन दूसरा ट्रेड लिए यहाँ पे, दूसरे में भी टारगेट हो गया। ठीक है, दूसरे में भी टारगेट हो गया, पहले में भी टारगेट हो गया, तो ये डबल बोनस हो गया अपने लिए। तीसरा ट्रेड लेंगे, मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा कि नो तीसरा ट्रेड, खत्म, डे क्लोज। और अगर तीसरा लेंगे भी तो कम क्वांटिटी से लेंगे, जो भी क्वांटिटी रहती है उसकी 50%। 10 ले रहे हैं, 10 लॉट ले रहे हैं तो 5 लॉट, एक लॉट वाले ना लेंगे, ये नहीं करेंगे। तीसरा अगर नहीं मतलब एकदम कंफर्म हुआ तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मोस्टली केसेस में इसको खत्म, ऐप क्लोज। देखो भाई, मेन मुद्दा ये है कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं। हम लोग ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को 9 to 5 जॉब ना करना पड़े, हम लोग मजदूर बन के वहाँ पे ना रहे, वहाँ पे बंधुआ मजदूर बन जाते इतने इतने टाइम के लिए फिक्स। हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, और यहाँ पे एक बैठ के एक अच्छा डेस्क जॉब है हमारे लिए एक हिसाब से। डेस्क जॉब से एक अच्छा पैसा कमा के और बिना किसी के किचपिच के एकदम इज्जत से हम लोग कमा के यहाँ पे बैठ सके। ठीक है, इसलिए मार्केट को जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ 9:15 से बैठ के 9:15 AM से बैठ के 3:30 तक हम लोग को ट्रेड लेना ही है। ऐसा ये कुछ वो नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि आपको इतना तक ट्रेड ही लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लगाए ट्रेड कोई नहीं, कंडीशन बनी तो हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लोग नो ट्रेड रखेंगे। अगर नहीं बन रहा है कुछ तो हम लोग नो ट्रेड भी रखते हैं किस किस दिन। जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है यहाँ पे, और जरूरी नहीं है कि इतने टाइम। हम लोग आएंगे सुबह सुबह, हम लोग का 2 ट्रेड बनेगा, हम लोग 2 ट्रेड बनाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और चले जाएंगे भाई। तो डेली मैक्सिमम कितने ट्रेड लेने हैं? मैं बताया ना कंडीशन, पहला कंडीशन, अगर यहाँ पे पहला वाला जो है टारगेट हो गया, ठीक है, पहला टारगेट हो गया अपना, और दूसरा अगर स्टॉप लॉस हो गया तो हम लोग लेंगे तीसरा ट्रेड। तीसरा ट्रेड, 2 टारगेट, टारगेट हो गया तो नहीं लेंगे तीसरा ट्रेड। हाँ 2 टारगेट हो गया तो, और इसको लेने के बाद मार्केट देखना ही नहीं, आंख बंद, मार्केट के लिए अंधा, तुरंत बंद करना है ऐप और अपने काम में। हाँ, और दो और दो अपने, ऐसे हो गया तो शुरू में अगर 2 एसएल हो गया तो भी क्लोज करना है। ये थर्ड है। अगर फर्स्ट में एसएल हुआ, सेकंड में एसएल हुआ, तो थर्ड में आपका पक्का एसएल होगा, क्योंकि माइंड पूरा रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाएगा। इज्जत से यहाँ पे करना ही नहीं अपने को ट्रेड, यहाँ कैंसिल, कोई ट्रेड नहीं, ऐप क्लोज। क्योंकि भाई कैपिटल बचाना जरूरी है, कैपिटल है तो कल ट्रेड कर लेंगे हम लोग, फिर से पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये अगर कंडीशन हुई तो उस दिन ऐप क्लोज और खत्म, दिन खत्म वहाँ का। ठीक, ठीक है। ये 3 कंडीशन थी अपनी। हाँ, नहीं जैसे मतलब तो वही इन चीज शॉर्ट, तो, 2 प्रॉफिट हो जाए तभी भी बंद कर दो, 2 लॉस हो जाए तभी भी बंद कर दो। अरे ये मैं शिव भाई मेरे घर के पास रहते हैं, इनका इनका 62,000 का आसपास का लॉस हुआ है अभी रिसेंट। इसी जिस दिन हम लोग हम लोग जिस दिन बैठे हुए थे नो ट्रेड पे ना, ट्रैप हो रहे थे, उस दिन ट्रैप पे ट्रैप हुए हैं। हाँ हाँ, उस दिन ट्रैप पे ट्रैप हुए हैं और 67,000 रुपीज का लॉस खा के बैठे हैं। बाप रे। हाँ, फिर ये सी लेके बैठे थे, 43,000 के पास से सी लेके बैठे थे। फिर मेरे को मिले तो मेरे को बताया ऐसा ऐसा बात है, तो मैं चेक किया, मेरे को तो पता चल जाता है बीटीएसटी क्या है, कल मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, तो मेरे को पता चल जाता है। तो मैं देखा, मैं बोला चलो ठीक है सेफ हो आप। अगले दिन आपको यहाँ पे, इनके पास क्वांटिटी था 75, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इनको बता दिया था कि आपका 3,500 के आसपास का आपको प्रॉफिट निकलने वाला है, मार्केट खुला तो तुरंत बुक कर लेना यहाँ पे। लेकिन ये जाके बुकिंग किए अपना 2500 पे बुकिंग किए, ये थोड़ा शायद वेट किए होंगे तो, भी डाल दिया था सुबह हम्म, सुबह मार्केट हम्म, प्राइस। तो ये शायद पता नहीं कैसा बुकिंग किए, लेकिन 2500 मिला। फिर उसके बाद ये मैं इनको बोला मेरा क्लियर विजन नहीं है, मैं कोई ट्रेड नहीं लेना, तो ये फिर से एक ट्रेड लिए 100 क्वांटिटी के साथ, यहाँ 75 क्वांटिटी, यहाँ 100 क्वांटिटी, है ना, तो 100 क्वांटिटी के साथ लिए ये, और उसमें 300 रुपीज बनाए, तो उनका टोटल प्रॉफिट 2800 रुपये था उस दिन का, है ना। तो ये 2800 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट से 800। 4,000 के लॉस में आ गए। तो जाके लिखते हैं थोड़ा सा, 4,000 के लॉस में आ गए ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। और जिस कॉल पे प्रॉफिट में थे ना 2500,
उसी कॉल में फिर लॉस में आ गए। ठीक है, ये ऐसा करके इतने से लॉस में आ गए थे, और सब ओवर ट्रेडिंग का। वो तो लास्ट में अच्छा है कि ये एक यूट्यूबर को, एक है यूट्यूबर, उसको कॉपी कर लिए, और फिर उसके बाद इनका डे कैसे क्लोज हुआ? डे इनका क्लोज हुआ 850। 800 रुपये प्रॉफिट पे। अरे वो एक है ना ट्रेडर पैराडाइज, 1 मिनट की चार्ट पे, पैराडाइज। 1 मिनट की चार्ट पे जो करता है एकदम जूम कर करके, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग मार्केट को एकदम ऐसे ही अनजूम रखते हैं इज्जत से। तो 800 रुपये ये प्रॉफिट में निकले, ये देखो, ये है ओवर ट्रेडिंग का नतीजा। और 800 में से कितना ब्रोकरेज चला गया होगा? 500 रुपये तो ब्रोकरेज चला, कितना, 300 रुपये ब्रोकरेज, 500 रुपये मिला होगा, हाँ उतना पाँच ही सौ आएगा। साढ़े 600 रुपये आसपास मिल गया होगा आपको। तो जहाँ पे 2800 रुपीज़ घर लेके जाना था, वहाँ पे ये 500 650 रुपये घर लेके आए। क्या चीज़? इनका लॉस बहुत बड़ा है, 3 लाख के आसपास का है, 3.5 लाख का। वो प्रॉफिट कमाए थे, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस कर लिया। 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट में थे, वो लॉस करा लिए, बताया मेरे को ओवर ट्रेडिंग का ऐसा ऐसा बात है। सत्या को बहुत टेंशन है। बहुत ज्यादा। अरे कोई नहीं, मैं अभी देखो, मैंने 1800 क्वांटिटी से किया था ट्रेड। अरे हाँ, उस दिन पता है जिस दिन सब लोग, अरे नहीं, हाँ भाई, 2500। मैं दिखाऊं कितना कितना क्वांटिटी था, देखो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अरे एक्सपायरी के दिन था, वेरी गुड। बता रहा हूँ। 55 में लिया था, 55। अरे कम में मिल रहा था, मस्त से ले लिए। हम्म हाँ, पूरी ले ली थी बाप मैंने। रे। ये देखो, अभी ये देखो, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। नहीं भाई, जिस दिन क्लियर व्यू ना आ रहा है, निकल जाओ मार्केट से। अरे नहीं, किस्मत नहीं, आते तो भी ट्रेड नहीं मिलता, हम लोग ट्रेड ही नहीं किए। मैं एक ट्रेड लगाया था 118 रुपये प्रॉफिट में चला था। मेरे को जैसे ही मेरे को लगा ना, ए भाई कुछ भी हो सकता है, मैं पी लगा के बैठा था, मैं बोला कुछ भी हो सकता है, मैं तुरंत निकल गया 18। ये देखो, 68 है। मत दिखाओ, हार्ट अटैक आ रहा है। और क्वांटिटी कितना था? भेजे हो क्या क्वांटिटी मेरे को? नहीं भेजे शायद। अरे नहीं, 2200 के आसपास ये जब एग्जिट किए। हाँ, और ये तो बीटीएसटी था, ये मेरे को दिखाया था क्वांटिटी। बहुत ही ज्यादा। ये ओवर ट्रेडिंग के शिकार थे ना, और अगले दिन ये फिर से ओवर ट्रेडिंग करने लगे, मैं मना किया था इसलिए। ये बढ़िया था ना यार। सत्या जिंदगी भर के लिए ट्रेडिंग छोड़ देता। अरे सब रहेगा फालतू, पहले से तुम लोग एकदम पैनिक वैसे होके बैठे हो। कल चालू है क्या कि कल नहीं, क्लोज है? कल बंद है ना, कल तो बैंक हॉलिडे है। कल महाराष्ट्र डे है। चलो ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे क्लोज। मजा आया होगा सबको। साक्या भाई, कैसे रिकॉर्डिंग शेयर करोगे बताओ जरा? गूगल ड्राइव? चलो ठीक। अरे हम लोग को भी मिल सकता है क्या रिकॉर्डिंग? मैं डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक, चलेगा।